आपको बिहार के औरंगाबाद जिले की तरफ लेकर चल रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है वो तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह जिला ना सिर्फ बिहार में बल्कि विश्व मानचित्र पर एक खास अहमियत रखता है। हम वह खासियत भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि औरंगाबाद जिला कब बना। अगर इतिहास देखें तो 7 नवंबर 1972 को गया जिला से अलग करके औरंगाबाद को एक अलग जिला की पहचान दी गई थी और ऐसा प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो इसके उत्तर में बिहार राज्य का अरवल जिला, दक्षिण में झारखंड राज्य का पलामू जिला, पूरब में बिहार का ही गया जिला और पश्चिम में बिहार का रोहतास जिला लगता है। जिले का क्षेत्रफल 3,305 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 25 लाख के आसपास है। यह शहर ऐतिहासिक भी है और बेहद खूबसूरत भी है। प्राचीनता और नवीनता का अनोखा संगम आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एक औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में भी है, लेकिन आप उसके नाम से कतई कंफ्यूज ना हो। हालांकि यह महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार में है, पर इसकी पहचान और खासियत उससे कम भी नहीं है। आप औरंगाबाद आना चाहते हैं तो यह बहुत ही आसान है, क्योंकि यह वायु मार्ग से दुनिया के तमाम देशों से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो पटना का लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट शहर से मात्र 61 किलोमीटर की दूरी पर है और गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेल से आना चाहते हैं, रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, तो भी शहर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन है, जो मुख्य शहर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग से भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। NH 139, जिसे पहले NH 98 कहा जाता था, उसके माध्यम से यह सभी बड़े शहरों से जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता और डाल्टनगंज से जुड़ा हुआ है। शहर की स्थिति बहुत अच्छी है और शहर में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी रहती है। बहुत ही शांत सा शहर है और बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि पर्यटक यहाँ सालों भर आते हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने सबके हितों की रक्षा की है। शहर की ज़्यादातर आबादी पढ़े लिखे लोगों की है। लोग सभ्य और सुसंस्कृत हैं। हिंदी, मगही और भोजपुरी सभी लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। जो भारत की गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं, उसकी झलक आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि शहर में 90% से ज़्यादा आबादी सिर्फ हिंदुओं की है और तकरीबन 10% आबादी में कुछ मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोग आते हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की बहुलता है। फिर भी आप यहाँ के लोगों में जो आपसी सौहार्द देखेंगे वो आमतौर से देखने को नहीं मिलता है। शहर में सीरीस में एक मस्जिद है जो औरंगजेब ने बनवाया था। यह शहर का बहुत ही आकर्षक टूरिस्ट प्लेस है। लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये राजा नारायण सिंह का खेल का मैदान भी हुआ करता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग भारी संख्या में रोजाना पहुँचते हैं। अगर आप भारतीय हैं और ख़ास तौर से हिंदू, तो छठ पर्व की महत्ता से आप जरूर वाकिफ़ होंगे। ये और बात है कि पिछले कई सालों में छठ पर्व टेम्स और वोल्गा जैसी नदियों में भी मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर हिंदू इस बात को जानता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार देव में छठ जरूर करना चाहिए। इससे आपको मुक्ति मिल जाती है जन्म और मरण के इस निरंतर प्रवाह से। ये देव है क्या? इसी देव ने इस औरंगाबाद को दुनिया में एक खास पहचान दी है। यह देव इसी औरंगाबाद में है। यह जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जो मंदिर है वह सूर्य मंदिर है, जिसे 15वीं सदी में बनवाया गया था राजा भैरवेंद्र सिंह के द्वारा। ये उमगा के चंद्रवंशी राजा थे। मंदिर 100 फुट ऊंचा है और छतरी नुमा शीर्ष के साथ बना हुआ है। छठ मनाने के लिए लोग यहाँ हर साल भारी संख्या में पहुँचते हैं। देव में छठ की खास महत्ता है। मंदिर के पास एक जलाशय बना हुआ है जिसे छठ घाट बनाया जाता है। इसका नाम ब्रह्म कुंड है और उचाल राजाओं के समय से ही तीर्थयात्री यहाँ पे आते रहते हैं। औरंगाबाद जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक देव कुंड भी है,
देवकुंड शिव मंदिर के पास स्थित है और शिवरात्रि में यहाँ विहंगम मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि च्यवन ऋषि ने अपने जीवन का काफी समय यहाँ बिताया था। आप जानते हैं कि च्यवन ऋषि ना सिर्फ ऋषि थे बल्कि वो एक वैज्ञानिक भी थे और उन्होंने जो अपनी अचूक चीज दुनिया को देकर गए हैं वो च्यवनप्राश है, जो आज भी हम आप अपने यौवन को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरे शहर में देखने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं, मैं कहाँ तक जिक्र करूं। जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर की दूरी पर उमगा में एक विष्णु मंदिर है जो अपने आप में वास्तुशास्त्र या आर्किटेक्ट का उत्कृष्ट नमूना है। यह देव के सूर्य मंदिर की प्रतिकीर्ति मालूम होता है, जिसे ग्रेनाइट के परफेक्ट स्क्वायर पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। हालांकि यहाँ एक ही कैंपस में भगवान गणेश, शिव और सूर्य के मंदिर बने हुए हैं। सभी बेहद खूबसूरत हैं। डिवोटीज यहाँ पर आते रहते हैं, पूजा के लिए भक्त आते हैं और आर्किटेक्ट की स्टडी करने वाले स्टूडेंट भी यहाँ आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पीरू में, जिसे प्राचीन काल में प्रिटिकुट्टा कहते थे, यहाँ संत के पवित्र बाल रखे गए हैं दर्शन के लिए, जिसे डिवोटीज या उनके जो धर्मावलंबी हैं वो लोग उसके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और इतना ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पवई, माली और चंदनगढ़ में कई प्राचीन किले हैं, बल्कि प्राचीन किलों के भग्नावशेष अब बचे हैं जो यहाँ राजस्थान से पलायन करके आए हुए कई राजवंशों ने बनवाए थे। यह अपने आप में वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ये बेहद खूबसूरत हैं और बेहद भव्य भी हैं। आप इन्हें जरूर देखें, आपको इन्हें देखने के लिए आना चाहिए। वैसे भी अगर आप फिल्मों का शौक रखते हैं तो भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर जो फिल्म बनी थी MS धोनी, उसमें भी इन किलों की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। शहर का अच्छी तरीके से विकास हुआ है तो कई सारे पार्क भी, चिल्ड्रन पार्क भी शहर में बने हुए हैं। यहाँ ओबेरा में नेहरू चिल्ड्रन पार्क है जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और सुबह शाम बड़े बूढ़े भी यहाँ वॉक करते हुए आपको नजर आएंगे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क भी बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे फूल पत्ते लगाए गए हैं और इसके अलावा खूबसूरत आकृतियां भी बनाई गई हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। शहर में नवाडीह में भी अच्छा पार्क बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है और आपके आराम करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है जहां आप सुकून के कुछ घंटे बिता सकते हैं। खाने पीने की अगर बात करें तो बाकी बिहार के दूसरे जिलों की तरह यहाँ आपको सामिस और निरामिस दोनों ही तरह के भोजन सस्ते और महंगे दोनों ही दर पर मिल जाएंगे। चूँकि यह शहर गया से बहुत ही नज़दीक है और टूरिस्ट यहाँ भारी संख्या में आते हैं, इसलिए सड़क किनारे की रेहड़ियों के अलावा शहर में एक से एक रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे जो थोड़े महंगे और बेहद महंगे भी हैं। आपको नेशनल, इंटरनेशनल हर तरह के कुजीन यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ से क्या खरीद कर ले जाएंगे यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर यहाँ एक बार भी आते हैं तो आप इस जगह की महत्ता को समझेंगे। और अगर आप हिंदू समुदाय से हैं तो आपके परिवार में जो भी छठ करते हैं उन्हें आप जीवन में कम से कम एक बार छठ कराने के लिए यहाँ जरूर लाएंगे। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो अजमेर शरीफ अपने बुजुर्गों को कम से कम जीवन में एक बार जरूर लाएंगे। और दूसरे भी समुदाय से हैं तो यहाँ की वास्तुकला को और यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए कम से कम एक बार आना तो बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप औरंगाबाद घूमने जरूर आएंगे और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। हमने कैमरे की नज़र से जो देखा वो आपको दिखाने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास सराहनीय है तो हमें कमेंट करके बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।